गर्लफ्रेंड के साथ काम कर रहा था। मैं काम में इतना बिजी हो गया कि मैं दरवाजा बंद करना भी भूल गया। हम दोनों अपना काम कर रहे थे, तभी मेरी मम्मी आ गई। हमारा मुंह दूसरी तरफ था और मम्मी दरवाजे पर खड़ी होकर सब देख रही थी। अचानक मेरी नजर मम्मी पर पड़ी और फिर जो हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मेरी आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी मेरी और मेरी माँ की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरी माँ का नाम समीक्षा है और उनकी उम्र 44 साल है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को मेंटेन करके रखा है, इसलिए वह आज भी जवान लगती है। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अंत तक बने रहिएगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। दोस्तों, यह बात 3 साल पहले है। तब मेरे पापा की एक एक्सीडेंट की वजह से अचानक मौत हो गई थी और हमारे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस समय हमें ऐसा लगने लगा कि मानो हमारी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। हमारी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके अच्छे खासे पैसे कमाए थे, जिसकी वजह से हमारे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा का बनाया हुआ एक 3 BHK का मकान था, जिसमें मैं और मेरी माँ अभी रहते हैं। पापा के जाने के बाद मेरी माँ को बहुत सदमा लगा था, लेकिन कुछ दिन बाद सब सामान्य हो गया और हम दोनों माँ बेटे वापस थोड़ा खुश होने लगे थे। मम्मी भी अब सदमे से बाहर निकल आई थी और हमारी जिंदगी फिर से अच्छी होने लग गई थी। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह हुई कि मम्मी की हंसी वापस लौट आई थी। पापा के समय से ही मेरी मम्मी हमेशा खुले स्वभाव वाली थी। हम दोनों अक्सर अपनी सारी बातें साझा करते थे और सबसे खास बात यह है कि मम्मी घर में हमेशा छोटे कपड़े पहनती थी, तो मैं उनकी खूब तारीफ करता था और मेरा तारीफ करना मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आता था। पापा के जाने के कुछ टाइम बाद जब मम्मी नॉर्मल हो गई तो मैंने देखा कि मम्मी फिर से वैसे ही कपड़े पहनने लगी थी। वह अब हमेशा मेरे सामने ही चेंज कर लेती थी। अब मेरे मन में भी अजीब से ख्याल आने लगे और मेरा भी उनके प्रति नजरिया बदल सा गया था। मैं कई बार मम्मी को एक अलग ही से देखता रहता था। मम्मी ने कई बार मुझे ऐसा करते हुए देख लिया, लेकिन इस बात को लेकर मम्मी ने कभी कुछ नहीं बोला। मेरी मम्मी जब छोटे कपड़े पहनकर पार्टी में जाया करती थी तो लोग उन्हें देखकर उन पर बहुत कमेंट भी करते थे। ये सब देखकर मुझे गुस्सा आता था, पर मम्मी सबको इग्नोर करके एंजॉय करती थी। मम्मी जब भी कपड़े खरीदने बाजार जाती तो मुझे भी साथ लेकर जाती थी। जब कपड़े खरीदती थी तो मुझसे पूछती कौन से लूं, और जो मैं बताता मम्मी वही कपड़े लेती थी। ये सब हमारे बीच बिंदास चलता था, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। घर में तो वह कई बार ऐसे कपड़े पहन लेती जिसे देखकर लगता कि इससे अच्छा तो ना पहने तो बेहतर है। पता नहीं मेरी मम्मी ऐसा क्यों करती थी। एक बार मैं सुबह उठा तो देखा कि मम्मी साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी। मैंने बहुत समय बाद मम्मी को ऐसे देखा था। तभी मैंने पूछा, मम्मी आप कहीं जा रही हैं क्या? मम्मी बोली, हाँ बेटा, मैं तेरे मामा के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी, और कुछ देर में वह चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तभी मैंने उससे कहा, मेरी मम्मी आज घर पर नहीं है, तुम यहीं आ जाओ। कुछ ही देर में वह आ गई। उसके आते ही मैंने उसे गले लगाया और फिर अंदर कमरे में ले गया। हम दोनों ने मिलकर पहले चाय नाश्ता किया और फिर कुछ देर बातें की। बातें करते करते हम अपना प्रोजेक्ट पूरा करने लगे। मैं काम में इतना बिजी हो गया कि घर का दरवाजा बंद भी नहीं किया। मैंने सोचा कि मम्मी शाम तक आएगी, लेकिन मम्मी दोपहर में ही आ गई। वह बिना आवाज दिए ही मेरे कमरे में अंदर आ गई और हम दोनों को देख लिया। हम दोनों दूसरी तरफ मुंह करके अपना काम कर रहे थे और मम्मी दरवाजे के पास खड़ी होकर हमें देख रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। इतने में मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि मम्मी हम दोनों को देख रही थी। हम दोनों उन्हें देखकर अचानक से हड़बड़ा उठे और गर्दन नीचे करके खड़े हो गए। ये देखकर मम्मी ने कुछ नहीं कहा और वह मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा, क्या यार, अमन आंटी ने हमें देख लिया, अब क्या होगा? मैंने कहा, हाँ यार, जल्दबाजी में मैं दरवाजा बंद करना भूल गया था। फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी से वहां से निकाला और बाहर तक छोड़कर आया। फिर मैं वापस अपने कमरे में आकर लेट गया, क्योंकि अब मैं मम्मी से नजर नहीं मिला पा रहा था। मुझे लगा पता नहीं मम्मी क्या सोच रही होंगी। ये सोचकर मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। जब शाम को खाने के टाइम भी मैं नहीं गया तो मम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, अमन खाना खाने क्यों नहीं आया? मैंने घबराते हुए कहा, सॉरी मम्मी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मम्मी ने कहा, बेटा ये तेरी उम्र में साधारण सी बात है। अगर तेरी कोई लड़की दोस्त है तो इसमें मुझे क्या दिक्कत होगी? इतना सुनकर मैं झट से उठा और मम्मी के गले से लगकर बोला, आप कितनी अच्छी मम्मी हो। मम्मी ने कहा, तेरे पापा के बाद मुझे ही तेरा ध्यान रखना है।
तो यह सब तो माफ करना ही पड़ेगा फिर। मम्मी बोली, शायद मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी तुमको परेशान करने। यह बोलकर मम्मी थोड़ी मुस्कुरा दी। मैंने उनसे अलग होकर कहा, नहीं मम्मी, गलती तो हमारी थी, वंस अगेन सॉरी। फिर हम साथ में बाहर आए और खाना खाया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मम्मी ने मुझे न डांटा न कुछ बोला और ऊपर से इतना सब कैसे। खैर, हम दोनों ने साथ में खाना खाया और कमरे में सोने चले गए। पापा के जाने के बाद मैं और मम्मी एक ही कमरे में सोते थे। उस समय मम्मी ने चेंज करके एक गाउन पहन लिया और मैंने भी एक शॉर्ट्स निकर पहन ली। फिर हम दोनों बेड पर लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं मम्मी के ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी मम्मी ने मेरी ओर देखा और बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहा है, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। तभी मम्मी बोली, मैं जानती हूँ बेटा, तू क्या सोच रहा है इस वक्त। तभी मैंने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या मम्मी? तो मम्मी ने कहा, तू यही सोच रहा है ना कि मम्मी ने मुझे कुछ कहा। क्यों नहीं, मुझे डांटा क्यों नहीं? कहीं मम्मी यह सब देखकर मेरी ओर आकर्षित तो नहीं हो गई है? लेकिन अगर तू यह सब सोच रहा है तो तू गलत सोच रहा है। बेटा, मैं माँ हूं तेरी, मैं कभी भूल कर भी ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि माँ बेटा का रिश्ता एक अनमोल रिश्ता होता है। फिर मम्मी ने कहा, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं तेरे सामने ऐसे छोटे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन यह सब मुझे पसंद है, इसलिए ना कि किसी को आकर्षित करने के लिए। और क्या फर्क पड़ता है मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, क्योंकि सोच तो दिमाग की होती है, कपड़ों की नहीं। मम्मी ने कहा, अगर तुम्हारे दिमाग में और भी कोई शंका हो तो उसे निकाल देना बेटा, क्योंकि हमारे रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और रही बात तुम्हें ना डांटने की, तो बेटा तुम्हारे पापा के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी गलती की वजह से मैं तुम्हें खो दूं, इसलिए मैंने तुम्हें प्यार से समझाया। मम्मी की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने मम्मी को गले लगा लिया और उनसे माफी मांगी और कभी ऐसी गलती ना करने का वादा किया। उस दिन के बाद मैं मम्मी की खूब सेवा करता हूँ और हम दोनों माँ बेटे अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी?